अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम मेरे घर में आ गई। यहाँ बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम काफी कुछ सिमरन आंटी की तरह हो। Really? मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे मैं जरूर निभाऊंगा। जब खुद डॉक्टर बन जाओगी ना तब समझ में आएगा। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो लोगों की जिंदगी छीन भी लेते हैं, और मैं ऐसा नहीं बनना चाहती, कभी नहीं। आस्था, बेटा तुम जो बनना चाहती हो वो बनो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, उसे जिस ढंग से जीना चाहती हो जियो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। देखो आस्था, अब बेटा हम ही देख लो तुम। हाँ, मैं तो डॉक्टर नहीं था ना, हैं? लेकिन सिमरन डॉक्टर बन गई और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो खुद से अचीव किया। क्या होता है ना बेटा कि बच्चों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए एक उम्र में कि उन्हें आगे चलकर फ्यूचर में। बंद कीजिए। आपको पता है ना लेक्चर से आस्था को क्या हो जाता है? पेट में दर्द नहीं, पेट में हेडेक। आस्था तुम्हें याद है मेरा पेशेंट एक बार आके क्या कह रहा था मुझसे? डॉक्टर सिमरन मेरे पेट में बहुत हेडेक हो रहा है और तुम वहाँ थे, याद है तुम्हें? जाने दीजिए, बच्ची है। बच्ची तो है, लेकिन ना जाने अचानक क्या हो जाता है इसे, हा? इतना टची हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव, कुछ भी बोल देती है, भड़क जाती है, हमें एक्यूज करने लगती है। नहीं बेटा, तुम्हें जरा ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है बेटा, एकदम तलवार की धार पर चलने जैसी बात है। I know, पापा, just calm down. हाय सिया बेटा, हाउ आर यू डूइंग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? सोच लो कैसा होगा, अकेला हो गया हूँ बिल्कुल यहाँ पे तुम लोगों के जाने के बाद। आई रियली मिस यू अ लॉट। ये तो बिल्कुल झूठ है पापा। अगर आप हमें मिस करने वालों में से होते तो क्या हमारे साथ नहीं आ जाते? पापा, आपने मम्मा के साथ जो भी किया वो ठीक नहीं था, है ना मम्मा? आपको पापा से शिकायत है ना? बाप रे, वो कह रही हैं कि वो आपसे बहुत नाराज हैं। तुम सिमरन के साथ हो? हाँ, उनके घर पर हूँ, उनके साथ हूँ। तो सिमरन ने बताया बाकी सब लोगों को तुम्हारे बारे में? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं बताया। पापा, क्या आप मम्मा से बात करेंगे? हाँ दो। लीजिए, पापा से बात कीजिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी। पापा, मम्मा आपसे बहुत नाराज हैं। सुनो, तुम्हारी मामा को कितना गुस्सा आता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पापा, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी। ओए बेटा, ठीक है। मम्मा, क्या आप पापा से सचमुच इतना नाराज़ हैं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप उनसे ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकती, क्योंकि मन में गुस्सा लेके बैठना आपके नेचर में ही नहीं है, मेरे भी नहीं। मेरी बेटी जो हो। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन तो उठाया। इसका मतलब कि तुमने मेरी गलती को माफ कर दिया। आस्था, आई एम रियली सॉरी। बेकार में ही मुझे गुस्सा आ गया। इट्स ओके बाबा, मान लिया। लेकिन जब भी तुम मुझसे सॉरी कहते हो ना, तो एक बात और कहते हो। क्या? दैट यू विल टेक मी आउट फॉर डिनर।
ऑफ कोर्स, लेकिन आज का पता नहीं है, बट वेरी सून, आई प्रॉमिस। ओके, अच्छा एक बात बताओ, क्या? तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं आस्था, आई प्रॉमिस। ओके, बाय। बाय। नॉर्मल है सब कुछ। हाय सिया। हाय। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक। सिया, मुझे तुम्हारी मम्मा के बारे में पता नहीं था। आई एम सॉरी। अचानक से उनकी डेथ कैसे हो गई? एक्सीडेंट। ओह, बाय द वे, वो तुम्हारी रियल मदर थी या वो जिन्होंने 18 साल तक तुम्हारी रियल मदर बनने का नाटक किया था? माँ तो मेरी वो ही थी इतने सालों तक, किसी और माँ को जाना ही नहीं। वो तो अब पता चला। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। अच्छा पता है, सिद्धांत ने मुझे फोन किया था, वो मुझे डिनर पर ले जाएगा। वेरी नाइस। एक बात पूछूं? पूछो। बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पूछो ना। कहीं तुम सिद्धांत से प्यार तो नहीं करती? आस्था, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि सिद्धांत सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और अब शायद थोड़े दिन के लिए डॉक्टर भी। बट आई एम डेफिनेटली नॉट इन लव विद हिम। आई नो यू आर इन लव विद आनंद। हाँ आनंद, प्यार तो मैं उनसे करती हूँ, पर वो प्यार अलग है। जिसे मैंने प्यार समझा वो। चलो, खाना लग गया है, नानू वेट कर रहे हैं। सिया, तुम चल सकोगी या खाना यहीं भिजवा दूं? नहीं नहीं, मैं बाहर ही चलूँगी। वैसे भी मुझे सबके साथ खाना खाना अच्छा लगता है, और अब तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बच्चा, चलो। मैंने वैसे भी तुम्हारे लिए लाइट खाना ही बोला। मम्मा, क्या कहा आपने? सिया को बच्चा कहा? बच्चा तो सिर्फ आप मुझे कहकर बुलाती हैं ना? हाँ सु, मेरे लिए तुम दोनों ही बच्चे बेटा। मम्मा, पता नहीं क्यों जब से आप गोवा से लौटी हैं, आप मेरी वो मामा नहीं रही हैं। आप कुछ बदल गई हैं। कैसे बातें कर रही बच्चा? चल चलो खाना खाओ। पापा नापकिन देंगे। बेटा खाना तो शुरू करना थे। नमक ही नहीं डाला। खिचड़ी आणि आस्था बेबी के लिए पराठे। क्यों आई? मम्मा, सिमरन आंटी, आस्था ये लो। क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्या? तुमने मेरी मम्मा को मम्मा कहा ना? नहीं, मैंने सिमरन आंटी का। लेकिन उससे पहले हमने एक साथ मम्मा कहा है ना? तुम्हें लगा होगा। नानू, आपने सुना ना? शी कॉल्ड हर मम्मा। है ना मम्मा? क्यों बेकार की बातें कर रही हो बेटा? इसका मतलब सिया ने आपको मम्मा कहकर ही बुलाया है। मम्मा, एक बात बताइए, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही हैं? इतने दिनों से आप छुट्टी पर थी, अब आप घर लौटी हैं तो आप आराम से खाना बनवा रही हैं। बेटा आज मैं घर पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। इतने दिनों बाद तुम वापस आई हो। ओह रियली? अरे बेबी, मत तुमको तो खुश होने को चाहिए, है कि नहीं? और आज तो आज मेरे हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी भी नहीं है। लेकिन ड्यूटी तो होती है ना, और आप तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट की बातें करती हैं। अरे लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा? यही कि मम्मा मेरे लिए नहीं, सिया के लिए रुकी हैं। और ये इतनी भी बीमार नहीं लगती कि मम्मा अपना हॉस्पिटल का सारा काम छोड़कर इसकी केयर में लगी रहें। बेबी सिया, खाने पर से उठ।
क्या है ये आस्था? मेहमान है बेटा वो हमारी। और भी मेहमान पहले इस घर में आकर गए हैं नानू, लेकिन इतनी मेहमान नवाजी मैंने पहले कभी नहीं देखी। जा रही हूँ। आस्था की बात का बुरा लग गया ना तुम्हें? सिया, तुम तो जानती हो कि वो कितना ओवर सेंसिटिव हो गई है आजकल। इसीलिए तो जाना चाहती हूँ मम्मा। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी सिया। इतनी कमजोरी में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आस्था बच्ची है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन हमें तो समझदारी से काम लेना होगा ना बेटा। एंड आई एम अ डॉक्टर। इस हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। प्लीज मम्मा। प्लीज नहीं, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आस्था की तरफ से बेटा। प्लीज प्लीज सिया, तुम यहीं रहोगे। सिया, ये हम सबके लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलती करें। बेटा, वी हैव टू गो थ्रू दिस टुगेदर। प्लीज। ओके, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट। टेल मी। आप मेरे लिए छुट्टी नहीं लेंगी? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। बेटा, इस हालत में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूं? आई है ना मम्मा, ध्यान रखने के लिए सब हैं। मम्मा आई प्रॉमिस यू, कुछ भी हुआ तो मैं आपको फोन करूंगी। बट मम्मा, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। ओके। हेलो साहब, मैं सगुना बोलती है। हाँ सगुना, सिया को फोन दो। बेबी इधर कमरे में है, पर तुम फिक्र मत करो, अभी ठीक है। मैं थोड़ी सी कमजोरी है, पर बाई ध्यान रख रही है उसका। क्या हुआ उसे? अरे साहब, बेबी को तो बहुत तेज बुखार आया था ना, वो बेहोश होके गिर गई थी। तुमको भाई ने बताया नहीं क्या? क्या? वो साहब, वो बेबी है ना, वो दवाई की दुकान में गई थी, तो उधर उसको चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गई। तो मग वो मेरा शंकर था उधर, उसने बेबी को देखा, उसको उठाया आणि इधर घर पे लेके आया। फोन दो सिया को जरा। साहब, वो बेबी शायद कमरे में सो रही है। तो सिमरन को फोन दो ना। भाई तेरा अस्पताल गई है। मैं हेलो हेलो। नहीं, there are some problems. Can I call you back? Okay. हेलो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सिया की तबीयत खराब है? अगर बताती तो क्या करते अभी? अरे गॉड डैम इट, आई हैव अ राइट टू नो। मेरी बेटी है वो। रहने दो अभी। इन रिश्ते नातों से दूर रहना चाहते हो ना तुम? So why should I tell you anything about us? सुबह मैंने फोन किया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अभी जिस केयर और अटेंशन की जरूरत है सिया को, वहाँ गोवा में बैठकर दे सकते हो तुम? You're impossible, सिमरन। बेबी, तुमने वो साहब तुम्हारे पापा को बोला नहीं था कि तुम बीमार है करके? नहीं, क्यों? वो तुमने तुम्हारा फोन वो डाइनिंग टेबल पे छोड़ दिया था, तर मग साहब का फोन आया, मेरे को लगा उनको सब मालूम है, तर मैंने सब और आपने सब बता दिया उनको? हाँ, मेरे को लगा उनको मालूम होएगा ना। गॉड, अब वो टेंशन लेंगे। जरूर उन्होंने मम्मा को भी फोन किया होगा और उन पर भी गुस्सा किया होगा। तुमको कैसे मालूम? कॉमन सेंस कॉमन सेंस। साहब का ही फोन है। अरे देवा, सॉरी, अभी मेरे को इसमें मत डालो। हाँ, हेलो पापा। तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन पापा, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। अरे क्या वरी ना करूं? इतनी तबीयत तुम्हारी खराब थी, तुम बेहोश हो गई, कुछ हो जाता तो? पापा, अगर शंकर नहीं मिलता तो पता क्या होता है? आई नो पापा, आई अंडरस्टैंड। मैं डॉक्टर के पास गई थी और जब दवाई लेने गई तो। तुम डॉक्टर के पास गई थी? घर में तुम्हारी माँ डॉक्टर है, तुम डॉक्टर के पास गई थी? पापा, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे क्या बकवास कर रही हो, परेशान नहीं करना चाहती थी?
माँ डॉक्टर है, बेटी बीमार है, कभी परेशानी होती है किसी माँ को इस बात से? ओके, आगे से ध्यान रखूंगी। I'll call you later. And don't worry about me, I'll be fine. Bye. आस्था, आओ। तुम अपने पापा से बात कर रही थी? हाँ, पापा। इनफैक्ट माय मदर्स एक्स हस्बैंड। तो ये पापा के बारे में तो तुमने पहले कभी नहीं बताया। वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो यही बताया गया कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। वो जाने से पहले मम्मा ने बताया दैट ही इज अलाइव। एवरीथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। एनीवेज, मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं तुम्हें? नो थैंक्स। पूछना मेरा फर्ज था। आफ्टर ऑल यू आर गेस्ट इन दिस हाउस, है ना मामा? मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे अब तो मम्मा आ गई हैं, बाकी ख्याल तो तुम्हारा वो रख ही लेंगे। बहुत परेशानी में होगी, यहां तक भरी हुई होगी, डूबी हुई होगी परेशानी में, लेकिन बोलेगी कुछ नहीं। तो क्या बोले, किससे बोले, क्यों बोले? तुमने तो फिर लात मार के दूर कर दिया उसे। अरे यार, बार बार एक ही ताना मत दिया करो, कुछ और है तुम्हारे पास कहने के लिए? तुमने कुछ और बोलने लायक रख छोड़ा है? एक तरफ तो सबके लिए दुखी होते हो, परेशान होते हो, ये तो लक्षण नहीं है साधु संतों के प्रभु। आप तो निर्मोही हैं, ये फिर कैसा मोह है, ये कैसी माया? ये तो हम जैसे तुच्छ लोगों के नसीब में होता है, जो आम लोगों के बीच में रहते हैं, आम जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। मैं जब तक कुछ नहीं जानता था ना, तब तक बहुत सुखी था मैं। हाँ? फिर क्या हुआ? फिर एक खबरिया आ गया मेरी जिंदगी में सब कुछ बताने के लिए, कहां पे क्या चल रहा है। हाँ, तो इस खबरिये से सारी खबरें मिल गई ना। अब क्या, अब सबसे मिल चुके, सबका पता लग चुका, अब क्या है? तो फिर ये दुनिया त्यागने का नाटक क्यों? इससे कुछ होने हवाने का नहीं है भैया, प्लीज अब ये नाटक छोड़ो, खुद को धोखा देना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, एंड यू नो इट, यू नो इट। 100 बातों की एक बात, फैसला लेने का समय आ गया, बस। कहते कि तुम सामना नहीं करना चाहते। And Sia was right. You are an escapist. You are an escapist अभी, और तुम डरते हो कि लोग भी यही इल्जाम लगाएंगे तुम पर। सौ बातों की एक बात, फैसला लेने का समय आ गया, बस। अभी तुम ठीक तो? तुम कैसी हो? मैं I'm okay। क्या बात है? बहुत नाराज हूँ मुझसे। नो अभी इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके सिमरन, इट इज नॉट। यूं तुम मेरी गलतियों को बढ़ावा मत दो, तुम्हें पता है कि मैं जिंदगी में कभी रुकूंगा ही नहीं। कितनी गलतियों पे पर्दा करोगे तुम? सिमरन, तुमने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। मैं ही डर गया सिमरन, मैं सब सवालों से डर गया। लेकिन कभी ना कभी तो मुझे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा ना सिमरन। सिमरन, कभी
कभी ना कभी तो मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। मैं सबसे भाग रहा हूं सिमरन, बहुत समय से भाग रहा हूं, लेकिन अपने आप से कब तक भागूंगा मैं वापस आ रहा हूं सिमरन।